हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 56 हो जाएगा। इससे पहले का जितना भी क्लास है उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हाइजीन डिस्कस करेंगे। पहले का ज़माना पे मेंटल हाइजीन को कार्स माना जाता था और इसका कोई भी रूट्स कॉज के बारे में जानकारी पता किसी को नहीं था। हाउएवर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, लेकिन धीरे धीरे साइंटिफिक नॉलेज जैसे जैसे डेवलप हुआ, रिसर्च जैसे जैसे हुआ, वी हैव केम टू नो द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल इलनेस, इट्स सिम्टम्स, इट्स रूट कॉजेज। उसके बाद जो है मेंटल इलनेस का कॉजेज क्यों होता है, उसका सिम्टम्स क्या होता है, तो इस सब के बारे में जानकारी होने लगा। टू लीड ए हैप्पी सेटिस्फाइंग एंड सक्सेसफुल लाइफ वी हैव टू मेंटेन सर्टेन प्रिंसिपल। और हम सभी को हैप्पी या सेटिस्फाइंग या सक्सेसफुल लाइफ के लिए कुछ सर्टेन प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। दिस प्रिंसिपल नॉट ओनली मेक अस हैप्पी, ये प्रिंसिपल जो है हमें सिर्फ हैप्पी नहीं बनाएगा बट ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट मेंटल डिसऑर्डर। ये जो है हमको सिर्फ हैप्पी नहीं बनाएगा, क्या करेगा, मेंटल डिसऑर्डर या मेल एडजस्टमेंट से हम सभी को जो है दूर रख सकता है। मेंटल हाइजीन डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग, जो ऊपर हम लोग डिस्कस किए कि हैप्पी रहने के लिए या सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो है कुछ प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए, उसके अंदर जो है मेंटल हाइजीन डील्स करता है और प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ होलसम एंड बैलेंस पर्सनैलिटी को। एक बुक का नाम मिलेगा, क्लिफोर्ड बियर्स के द्वारा 1908 के अंदर लिखा गया था। उस बुक का नाम है ए माइंड डेट फाउंड इटसेल्फ। ये जो है इसका ऑथर है जो कि मेंटल हाइजीन के ऊपर किताब लिखा गया था। और ये खुद भी जो है स्ट्रेस और टेंशन से एक समय सफ़र कर रहे थे बियर्स, और एक कमिट कर रहे थे सुसाइड के लिए, लेकिन सब्सिक्वेंटली इनको रेस्क्यू किया गया और इनका मेंटल इलनेस को ट्रीट किया गया। आफ्टर रिकवरी ही पेन्ड डाउन दिस बुक, और रिकवरी के बाद एक किताब लिखे थे एंड ब्रीफ्ड ऑल हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द मेंटल इलनेस। और सभी एक्सपीरियंस मेंटल इलनेस का जो है इस किताब के अंदर वर्णन किए थे ड्यूरिंग हिज ट्रीटमेंट। The book revolutionized the concept of mental hygiene and generate awareness among the people towards preserving mental health। और ये बुक जो है बाद में जो है मेंटल हाइजीन कैसे अच्छा से प्रिजर्विंग मेंटल हेल्थ को कर सकता है उसके ऊपर बहुत जो है कारगर साबित हुआ। द ईयर 1908 सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ मेंटल हाइजीन, और उसी समय जो है एक सोसाइटी का गठन किया गया 1908 के अंदर। द 11 ईयर्स लेटर, 11 साल बाद जो है 1919 के अंदर नेशनल सोसाइटी फॉर मेंटल हाइजीन को बनाया गया, फिर सब्सिक्वेंटली ग्रीव इनटू द इंटरनेशनल कमेटी फॉर मेंटल हाइजीन, और बाद में इसका नाम चेंज होकर इंटरनेशनल कमेटी फॉर मेंटल हाइजीन बना। मेंटल हाइजीन इज अ साइंस विच कंसर्न विद प्रिजर्विंग गुड मेंटल हेल्थ एंड अवॉइडिंग मेंटल इलनेस और डिसऑर्डर। तो फाइनली बोल सकते हैं मेंटल हाइजीन एक साइंस है जो कंसर्न होता है कैसे मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को जो है दूर रखा जा सकता है, इससे जो है बचा जा सकता है। मेंटल हाइजीन इज कंसर्न विद द मेंटल फेनोमेना, मेंटल हाइजीन जो है मेंटल फेनोमेना के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस है एज इट ए लेंदी स्पान फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। ये एक लेंदी स्पान है क्योंकि ये जन्म से लेकर जब तक आदमी मृत्यु नहीं होता तब तक चलते रहता है। मेंटल हाइजीन बेसिकली एम एट प्रोवाइडिंग ए साउंड एंड गुड मेंटल हेल्थ। मेंटल हाइजीन जो है एम करता है एक गुड और साउंड मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करने के अंदर एंड क्योरिंग मेंटल डिसऑर्डर, और मेंटल डिसऑर्डर जो होता है उसको कैसे क्योर किया जा सके उसके साथ डील करता है। एज सच देयर इज़ इंटीमेट रिलेशन बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, और मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के बीच में एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है। मेंटल हाइजीन इज़ कंसिडर्ड द मीन्स ऑफ अचीविंग द एंड गुड और साउंड मेंटल हेल्थ, और मेंटल हाइजीन के माध्यम से जो है एक अच्छा साउंड और गुड मेंटल हेल्थ को प्राप्त किया जा सकता है। इट मेनली डील्स विद प्रिवेंटिंग क्योरिंग मेंटल इलनेस एंड प्रिजर्विंग गुड मेंटल हेल्थ। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिफिनेशन डिस्कस करेंगे मेंटल हाइजीन का। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1971, मेंटल हाइजीन consists of measure to reduce the incidence of mental illness through prevention and early treatment and to promote mental health. According to D.B. Kellin, mental hygiene is the study of the ways and means for keeping the mind healthy and developing. Encyclopedia Modern Education states the main aim of mental hygiene is to check emotional disintegration and imbalance of individual. It also makes a man efficient in discharging his duty. According to Crow and Crow, mental hygiene is a science that deals with human welfare. It pervades all fields of human relationship. According to Skinner, mental hygiene has to do primarily with the development of whole wholesome human relationship. According to Travers James, mental hygiene means investigation of the laws of mental health and taking
ऑफ मेजर्स फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। तो ये अलग अलग डिफिनेशन है, आप सभी को बस डिफिनेशन याद रखना है। दस फ्रॉम ऑल डिफिनेशन, सभी डिफिनेशन से हम लोग बोल सकते हैं, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट मेंटल हाइजीन इज अ साइंस विच कंसर्न विद प्रिजर्वेशन ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। मेंटल हाइजीन एक साइंस है जिसके माध्यम से एक अच्छा मेंटल हेल्थ को रखा जा सकता है। द मेन फंक्शन ऑफ मेंटल हाइजीन इज टू नो द रूट कॉजेज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल हाइजीन का मेन फंक्शन है कि मेंटल डिसऑर्डर का रूट कॉजेज क्या है उसको जानना, सजेस्ट प्रिकॉशन और उसको प्रिकॉशन सजेस्ट करना, एवॉइड सच डिसऑर्डर एंड टू सजेस्ट डिफरेंट मेजर्स टू क्योर दिस डिसऑर्डर। और अलग अलग मेजर को जो है डिसऑर्डर को ठीक करने का जो है मेजर्स जो है सजेशन देना, ये भी मेंटल हाइजीन का काम है। एंड लिव ए हेल्दी लाइफ, और एक अच्छा हेल्दी लाइफ कैसे जिया जा सके उसके अंदर मेंटल हाइजीन जो है बहुत काम करता है। इट डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, और एक बैलेंस पर्सनैलिटी कैसे जिया जा सके उसके साथ जो है मेंटल हाइजीन डील्स करता है। तो ये सब था मेंटल हाइजीन के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका पर्पस डिस्कस करेंगे मेंटल हाइजीन का।